तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। आज हमारा पार्ट नंबर 9 है और सवाल नंबर 24 है। क्लास 12 जो आपका चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत, इसके महत्वपूर्ण जो आंकड़िक प्रश्न है उनको करने वाले हैं। तो बोला गया कि दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो दो आपके परिवर्ती संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से आप 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो आपको क्या दे रखा है, जो C1 और C2 है, ठीक है ना। तो आपको क्या दे रखा है, जो धारिताएँ हैं, संधारित्र धारिताएँ क्या होती हैं आपकी। ठीक है, तो आपको दे रखी संधारित्र धारिता यानी C1 जो है वो क्या है, वो C1 बराबर है आपका कितना, 10 पिकोफैरड, और जो C2 है वो है आपका 500 पिकोफैरड। यानी इतना जो है आप क्या कर सकते हो, इतने तक जो है आप बदल सकते हो। यानी कि आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते थे C1 बराबर C2 बराबर, यानी 10 पिकोफैरड से लेकर कहाँ तक आप बदल सकते हो, 500 पिकोफैरड तक, ये भी हम लिख सकते थे। ठीक है, चलिए। और आप सभी जानते हो यदि हम संधारित्र को किस में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में। किस में, तो जो संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो सबसे न्यूनतम जो है धारिता आपको प्राप्त होगी। आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम किस में जोड़ते हैं, इन्हें संधारित्र को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। इस तरह से हमने जोड़ा है इनको। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए हमने इन्हें जोड़ दिया। ये है आपका C1 और ये है आपका C2। ठीक है, इसका मान दे रखा है आपको 10 पिकोफैरड, है कि नहीं। इस तरह से आपको दे रखा है हमने, और इसका भी मान कितना है, 10 पिकोफैरड है। तो मतलब कहने का मतलब यदि संधारित्र को क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जो है क्या होगा आपको, तो कम से कम, जैसा बोला गया वैसे ही लिखेंगे, कम से कम क्या होगा, धारिता प्राप्त होगी। तो क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर 1/10 और प्लस 1/10 हो जाएगा ये। तो यहाँ से जो 1/C आ जाएगा, 10 LCM हो जाएगा, और ऊपर 2, 1 1 2, तो 2 पंजे 10, यानी 1/C बराबर 1/5। तो C बराबर आ जाएगी आपकी 5 पिकोफैरड। तो निम्नतम धारिता कितनी होगी आपकी, 5 पिकोफैरड, किसमें, आपकी श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो निम्नतम धारिता आपकी कितनी होगी, 5 पिकोफैरड। यदि हम संधारित्र को किस में जोड़ें, समांतर क्रम में, यानी कि इस तरह से हम जोड़ दें इसको। ठीक है, इस तरह से जोड़ें, जो है धारिता आपको, ये मान लो C2 है, ठीक है, तो क्या होगी आपको, अब लिखेंगे हम यदि हम संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दें तो अधिकतम धारिता प्राप्त होगी। तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा C बराबर आपका, यानी कि क्या हो जाएगा, C2 और प्लस C2, यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका है C1, सॉरी। ठीक है, इस तरह से आपका, क्योंकि जो है आपकी क्या होती है, बढ़ाई जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, या आप ऐसे ही मान लो, ये C1 मानो, ये C2 मानो, है कितना, ये भी आपका कितना है, 500 है, और ये भी कितना है, 500 है। यहाँ पे भी C2 मानो तो कितनी है, 10, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओ बस। ठीक है, तो C बराबर क्या आ जाएगा आपका, 500 और प्लस 500, तो C बराबर आ जाएगा आपका 1000 पिकोफैरड। तो अधिकतम धारा आपको, अधिकतम जो है धारिता कितनी प्राप्त होगी, 1000 पिकोफैरड। ठीक है, तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग
अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर हम अब करने वाले हैं 25। ठीक है, तो 25 सवाल देखो, मैं आपको बेस बता रहा हूँ कैसे सवालों को करना है। एक वीडियो मैंने डाला है कि कैसे नंबर आप 5 से 6 बढ़ा सकते हो, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल तो हम करा ही रहे हैं, बस आप लोग बने रहिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे। 25 बोला गया 100 माइक्रोफेरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेट के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो आपका 2014 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या दे रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता दे रखी है कितनी। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो सी दे रखी है वो दे रखी है आपको 100 माइक्रोफेरड। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसको बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 100 और गुणा 10 की पावर -6 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और कितना है जो आवेश है, यानी कि क्या है आपका 400 वोल्ट तक आवेशित है, यानी विभवांतर। तो विभवांतर आपका कितना है, जो बी है वो है आपका 400 वोल्ट। तो माना प्लेटों के बीच की दूरी बराबर डी। हमने मान ली प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। आगे यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, तो ये हमें बताना है। सबसे पहले यानी कि पहले इसकी निकाल लें। ठीक है, यानी कि इसके कारण 100 माइक्रोफेरड समांतर प्लेट संधारित्र के कारण संधारित्र की जो है आपकी धारिता कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, तो दूरी तो मान ली और हमने प्लेट का क्षेत्रफल मान लिया कितना है, मान लो माना प्लेट का क्षेत्रफल वो भी मान लो कितना है, प्लेट का क्षेत्रफल तो वो भी हमने मान लिया कितना है आपका ए है। ठीक है, अब मान लो इस तरह से आपका कोई है प्लेट, इस तरह से आपने रख दी है। ठीक है, इसके बीच जो है क्या लगा दिया आपने, विभवांतर लगा दिया, ये इस तरह से मान लीजिए बना दी। ठीक है, इस प्लस इधर प्लस है और इधर मान लीजिए प्लस है। ठीक है ना, इधर आपका क्या है माइनस है, ऐसे करके आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इसका एरिया मान लीजिए ए है और इसके बीच की दूरी हमने बता दी क्या है, डी है। यानी ये किस में रखा है, निर्वात या वायु में मान लीजिए आप रखा है। ठीक है, निर्वात या वायु में के का मान आपका 1 होता है। ठीक है, निर्वात में रखा है या वायु में। ठीक है, तो वायु के लिए के बराबर क्या होगा आपका 1। तो यहीं से आप निकालोगे क्या, ठीक है, क्या लिखोगे, जब प्लेट के बीच वायु या निर्वात हो तो क्या लिखोगे, समांतर प्लेट, दिख रहा है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा, सी। सी बराबर हो जाएगा आपका के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ये हो जाएगा। और के बराबर आपका कितना है वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए के बराबर है आपका 1। तब सी कितना, सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बटे डी, ये हो जाएगा। समझ में आ गया, बोलोगे जी समझ में आ गया। यानी कि यहाँ से क्या कर सकते हो आपको, यानी कि जो V1 दे रखा है आपको, ये दे रखा है 400 वोल्ट, V1 400 वोल्ट, सी कितना दे रखा है आपको 100। तो यहाँ से क्या लिखोगे, सी हो 100 एप्सिलॉन 0 ए और डी, इसको मान लो 1 मान ली। अब क्या बोला गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दें, आधी कर दें। ठीक है, जो डी है, ठीक है, जो डी है उसको क्या कर दें अब लोग हम D/2 यानी आधी कर दें। ठीक है ना, तो डी है तो उसको क्या कर दें, आधी कर दें। तब जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, अब लिखोगे प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर। ठीक है ना, तो तब क्या हो जाएगा, तब लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, भाई हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए और बट्टे क्या हो जाएगा D/2।
प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दिए। सी बराबर क्या हो जाएगा 2 ε0 a बटे आपका डी। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या ये कितना है आपका ε0, चूँकि ε0 a बटे डी बराबर आपका कितना है, वो है आपका 100 माइक्रोफेरड है कि नहीं। यही तो दे रखा है, देखो यहाँ पे हमने समीकरण बनाई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको मान लो आप सी डैश मान लो। ठीक है ना, क्या मान लो, इसे सी डैश मान लो। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर इसे सी डैश मान लो। तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 100। तो सी डैश यहाँ से आ जाएगा आपका 200। ठीक है, 200 क्या हो जाएगा माइक्रो फेरड, 200 माइक्रो फेरड हो गया ये। ठीक है, अब आपको दे रखा है जो बी डैश दे रखा है कितना है, यानी कि बी डैश, यानी इन्हें B1 मान लो, इसे C1 मान लो, इसे B1 मान लो। बी डैश दे रखा है आपको 400 वोल्ट, ये चीज़ आपको दे रखी है। ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है, और B2 आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, B2 क्या करना है, निकालना है। तो आपने यहाँ तो कर लिया होगा। ठीक है ना, यानी कितना हो गया आपका, इतना हो गया। अब क्या निकालना है आपको ये निकालना है अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो धारिता क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा धारिता, धारिता क्या होती है आपकी, सी बराबर होता है क्यू बटे बी। सी बराबर यही तो होता है क्यू बटे बी, लेकिन आप जानते हो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे सी। यानी क्यू क्या है आपका, मान लीजिए कोस्टेंट है। क्यू क्या है, क्यू आपका नियत समझ लीजिए, क्या है आपका नियत। तो बी बराबर, बी क्या हो जाएगा, बी समानुपाती 1/c, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। तो यहाँ से क्या निकालो, B1 और बटे B2 क्या हो जाएगा आपका 1/C1 और बटे 1/C2 मान लिया हमने। ठीक है ना, ये मान लिया, हम आपको समझा देंगे। तो क्या हो जाएगा B1 बटे B2 बराबर, ये C2 ऊपर पहुँच जाएगी C2 बटे C1। तो यहाँ से B1 कितना था आपका 400 और B2 हमें क्या करना, निकालना है। अब C2 है कि नहीं, तो आपका C2 कितना है, तो बोलोगे ये तो हमें क्या करना है, निकालना है, ये तो हमें निकालना था। और C1 कितना था आपका 200, कितना था आपका 200। ठीक है, C1 आपका ये था और B2 आपको निकालना है। फिर C2, नया C2 कितना आया था, पहले कितना था आपका C1, पहले था आपका 100, कितना था 100, और C2 कितना आया आपका 200, आया नहीं आया, C2 आपका आ गया 200। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो B2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, B2 बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर B2 यानी कि 1/B2 बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना, यहाँ से कितना होगा, यहाँ देखो मेरे समझ में नहीं आया ना, काटा कैसे काटा, देखो B1 आपको दे रखा था 400 और B2 हमें निकालना है, और ऊपर क्या है C2 और नीचे क्या है C1। जब 400 और बटे आप B2 करोगे, ऊपर C2 है, C2 मैंने नया कितना निकाला था, बोलोगे वो सर हमने निकाला था आपका 200, और C1 आपका कितना दे रखा था 100, यही तो दे रखा था हमने, यही तो निकाले थे। ये देखो पहला C1 आपको कितना था, ये 100 था, मान लो यहाँ पे C1 कर देते हैं, यहाँ C1। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसे C2 कर लेते हैं। सी डी एस माना है उसे आप लोग C2 कर दो, इसे B1 मान लो कितना 400 वोल्ट है, B2 हमें निकालना है। ठीक, अब तो समझ में आ गया। चलिए यहाँ से सारे मार रखें, यहाँ से क्या करोगे 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, यानी गुणा करोगे अब तिरछी, तो 2B2 बराबर हो जाएगा आपका 400, B2 बराबर हो जाएगा आपका 400 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा 200। तो B2 बराबर आ जाएगा आपका 200 वोल्ट। तो ये आपका जो नया विभवांतर होगा वो कितना होगा 200 वोल्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आपसे क्या पूछा, ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है ना, ये बोल देखो इसकी संचित ऊर्जा में परिवर्तन, तो आपको क्या निकालना, ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालोगे, ठीक है ना, ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि डेल यू, तो वो कैसे निकालोगे आप, वो कैसे निकालोगे बताइए। तो वो निकालोगे आप U1 और माइनस U2। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल यू हो जाएगा, U1 बराबर क्या होता है 1/2 C1 और B1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2 और B2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 C1
आपका 100 था और V1 आपका 400 था और 400 की 2 बार गुणा करोगे। इसके बाद -1/2 C2 आपका कितना था बोलोगे 200 था और B2 कितना था B2 अभी आपने निकाला कितना 200 तो निकाला तो 200 गुणा 200। तो यहाँ से जो डेल यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे हल कर लीजिए। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या हो जाएगा 1/2 और गुणा 100 और गुणा 400 और गुणा 400 -1/2 गुणा 200 और गुणा 200 और गुणा 200। ठीक है, आपका ये 100 किस में था, माइक्रोफेरेड में था। यहाँ पे हम लोग इसको बदल देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये माइक्रोफेरेड ही तो था, ये वाला भी 200 भी क्या था माइक्रोफेरेड, जैसा कि अभी आपने मान निकाला है। ठीक है, जैसे ये देखो क्या है, यहाँ देखो क्या है आपका 100 माइक्रोफेरेड है और नया हमने C2 निकाला वो कितना था आपका 200 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड को जब बदलोगे तो क्या आ जाएगा 200 गुणा 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जैसा कि मैंने ये वाला आपको बदल के दिखाया था, है कि नहीं। तो आप समझ गए होगे। तो यहाँ से करोगे हल तो यहाँ से जो डेल यू बराबर हो जाएगा आपका 1/2 100 माइक्रोफेरेड है तो (10⁻⁻6 गुणा 400 गुणा 400 -1/2, ये 200 है तो 200 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 200 गुणा 200। अब 10 की पावर ये कितनी है -6, यहाँ कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी ये पूरे जीरो जो हैं इससे कट जाएंगे। 10 की पावर 6 ये भी और ये जीरो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से जो डेल यू आएगा 2 चौक 8 माइनस यहाँ से 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो ये डेल यू आ गया आपका कितना 8 में से 4 के 4 जूल। ठीक है, तो आपकी संचित ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा 4 जूल का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, आप वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मैंने बहुत ही प्यार से और अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, थैंक यू।